गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर से न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से मैं सूरज सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला लेक्चर लाए हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे कि नया टॉपिक डील करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चल रहा था, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आज हम लोग जो टॉपिक को डील करेंगे उसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, रिलेशन को देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आज हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं को डिस्कस करते हुए और भी जो भी टॉपिक है उन सबको बारी बारी से करते हुए बहुत सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप से जितना आप लोगों से बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज हम जैसे मान लेते हैं कि इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्यू आवेश है, ठीक है, क्यू आवेश है, पॉइंट ए है, और क्या करते हैं कि पॉइंट बी पे हम लोग क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स मतलब वो इनफाइनाइट पे है, और इनफाइनाइट पे पॉइंट चार्ज पार्टिकल होता है। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल को जब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखा गया। अब इसको जैसे ही आप लोग लाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि एक समय लाते लाते क्या होगा, हम मान लेते हैं पी पॉइंट पर ला दिए। ठीक है, पी पॉइंट पर लाने के बाद क्या किया, थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेस किए, जस्टिन थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, तो पी से जस्टिन थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हुआ। मान लेते हैं ये जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं dx। ये जो दूरी यहाँ से यहाँ जो दूरी कितनी है, dx है, dx दूरी तक डिस्प्लेस किया। जैसे ही dx दूरी तक डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर जो फोर्स होगा, फोर्स तो लग रहा था, फोर्स तो हर जगह लगेगा, लेकिन क्या होगा, फोर्स के विपरीत हम लोग क्या वर्क डन करें, मतलब डिस्प्लेस करें। इसका मतलब फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बना है, 180 डिग्री। तो इस समय पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, पी पॉइंट पर अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो डीवी बराबर लिखा जाएगा क्या, पी पॉइंट पर पोटेंशियल जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, पहले ध्यान से सुने। पोटेंशियल को तो थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। इसके लिए वर्क डन कितना लिखा जाएगा, तो डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू मतलब एफ इंटू डॉट डी एक्स, यहाँ पर लिख देंगे कोस 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोस 180 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। कोस 180 डिग्री मतलब कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री मतलब डी एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे इसका वैल्यू कितना होगा, -1। यहाँ पे लिख देंगे कि माइनस एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्कडन जो लिखा गया डी डब्ल्यू वो कितना हुआ, -f डॉट डी एक्स हुआ। ठीक है, इसलिए इस समय पॉइंट पी पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु पी पर विद्युत विभव जो लिखा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डीवी होगा। तो जानते हैं कि डी डब्ल्यू बटा में क्या होता है, डी डब्ल्यू बटा में क्या होता है, क्यू नोट। ठीक है, पोटेंशियल, तो इसका मतलब डब्ल्यू डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना, माइनस में एफ डॉट डी एक्स, बटा में क्या है, क्यू नोट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम जानते हैं कि देखिए एक बात आप लोग बताते हैं कि एफ ई यानी कि एफ का जो वैल्यू होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें काम करेगा, तो एफ बराबर हम जानते हैं कि क्यू इंटू ई होता है, क्यू मतलब क्यू नोट। ठीक है, तो यहाँ पे हम वहाँ पे रख सकते हैं, रखेंगे तो डी वी इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस में क्यू नोट इंटू ई इंटू डी एक्स, अब बटा में हो जाएगा क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो डी वी इक्वल टू आ जाएगा माइनस में ई और डॉट क्या हो जाएगा, डी एक्स। ये मेरा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना कि देखिए एक बात आप लोग बताते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ से देखिए मान लेते हैं थोड़ा सा और हम आगे इसको लाते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा x1 होगा, इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं तो x2 होगा। तो हम क्या करते हैं, ये कुछ अलग हम पॉइंट बनाना चाहते हैं, इसको हम मानते हैं यहाँ से कि इसलिए बिंदु x1 से x2, ठीक है, मान लेते हैं ये दूरी है x1, इसको मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं हमारा कितना है, x2 है। ठीक है, नहीं तो इसको हम x1 मान लेते हैं, x1 ये क्या है, x1 से x2 दूरी विस्थापित करने में कुल विद्युत विभव, जैसे ध्यान से देखें क्या हो रहा है, कुल विद्युत विभव जो होगा तो इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो यानी कि डीवी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब शुरू में 0 मान लेते हैं, अब बाद में इसका क्या है, भी मान लेते हैं। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, e इंटू डी एक्स। यहाँ पर मान लेते हैं x1 से क्या होगा x2। अब देखिए ध्यान से, अब यहीं से हम लोग के लिए फायदेमंद होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो v हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कर दिए, इंटीग्रेशन क्या हो गया, x1 से मान लेते हैं x2 है और e इंटू डी एक्स, e इंटू क्या हो गया, डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए यहीं से यही मेरा असली जो रिजल्ट है, ठीक है, असली जो रिजल्ट है बुक में होना चाहिए यही, लेकिन बुक में ये दिया नहीं, मतलब कहीं जो अच्छे किताब होंगे तो उसमें शायद मिल जाए, लेकिन ये नहीं दिया। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि v बराबर e इंटू डी एक्स चाइन डी, ऐसे टाइप से लिखा है। तो वो क्यों लिखा है तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो ये मेन रिजल्ट यही है, ठीक है, यही प्रूव्ड हो गया। इसमें और सारे हम चीज़ लिखेंगे तो उसको बारी बारी से करके करेंगे, ठीक है। आप लोग इसमें उतार लें, ठीक है, लिखें। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लिखवाते हैं, लिखें, माना, ठीक है, माना बिंदु ए पर कोई आवेश रखा गया है, ठीक है, बिंदु ए पर कोई आवेश रखा गया है, ठीक है, तथा इससे अनंत दूरी पर एक दूसरा कोई बिंदुवत आवेश रखा गया है, ठीक है, बिंदुवत आवेश रखा गया। इस बिंदुवत आवेश को जब इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जब यह बिंदु P पर आता है तो इस पे लगने वाला कुल विद्युत बल इसके विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए जब इसे dx विस्थापित किया जाए, ठीक है, तब इसके लिए किया गया कार्य dw इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स कोस 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ तक उतार लें, इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव यहाँ सब लिख लें। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि विद्युत बल, ठीक है, विद्युत बल है बराबर क्यू नोट ये हो जाएगा। इसलिए बिंदु x1 से x2 दूरी तक विस्थापित करने में कुल विद्युत विभव यहाँ पे लिख लें। ये पूरा रिजल्ट हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, यही मेरा होना चाहिए रिजल्ट। अगर मान लेते हैं सपोज ई मेरा वेरिएबल है, मान लेते हैं सपोज ई मेरा वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, अगर वेरिएबल है तो मतलब यही रिजल्ट होगा। तो इसमें हम कुछ केस बना लेते हैं और केस को हम लोग सोल्व करते हैं। इसको मिटा दें, चलते हैं। देखिए ध्यान से, केस नंबर 5, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि ई कांस्टेंट हो, यदि ई मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ई मेरा कांस्टेंट हो जाएगा तो v क्या लिखा जाएगा, v बराबर, देखिए यहाँ से लिखा जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो माइनस में ई इंटू डी एक्स, ठीक है, ये x1 से x2 हो जाएगा। इसका मतलब लिखा जाएगा माइनस में ई और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, और यह क्या लिखा जाएगा v, यानी कि v बराबर ए डी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस टाइप। इसका मतलब ये है कि सर जो v होगा वो ई के विपरीत दिशा में होगा, मतलब विपरीत होगा, मतलब अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। अगर यहाँ से लिखा जाएगा ई अगर निकालना हो, मान लें कभी कभी विद्युत क्षेत्र, तो इसको नीचे ला सकते हैं। अगर छोटे पार्ट में लिखा जाए तो डी बी इक्वल टू बटा में डी एक्स या माइनस टाइम होगा। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखें, ये डी बी बटा में डी एक्स मतलब पोटेंशियल की प्रवणता है, पोटेंशियल की प्रवणता, यानी कि जिसके लिए प्रवणता का मान कम होगा, समझ में आ रहा ना, जिसके लिए प्रवणता का मान यहाँ पे क्या होगा माइनस दिया, जिसके लिए प्रवणता का मान कम होगा उसके लिए ई का मान क्या होगा ज़्यादा, यानी कि जिसके बीच का जो गैप, समझ में आ रहा है, जिसके बीच, यानी कि डी एक्स यहाँ पे दिखा रहा है ना, डी एक्स सिंपल से समझे, अगर ये पॉजिटिव होता है डी एक्स बढ़ने पर ये घटता,
यानी कि कम मतलब ज़्यादा लाइन के बीच में गैपिंग बढ़ने से क्या होता है, ये क्या हो जाता है, ये कम होता। लेकिन यहाँ पे अगर ये बढ़ रहा है तो माइनस साइन के साथ ये बढ़ रहा है, ठीक है। माइनस जितना भी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब जितना ही गैपिंग बढ़ेगा माइनस साइन के साथ ये ई का मान क्या होगा, उतना ही ये बढ़ेगा, ठीक है। प्रवणता का मान जितना ही, ठीक है। अगर मान लेते हैं केस नंबर 2 अगर बारे में बात किया जाए, केस नंबर 2, ठीक है। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिख दिया जाता है, आप लोग ये समझें, ठीक, कोई दिक्कत। केस नंबर 2 मान लीजिए अगर वेरिएबल इसको कर दे तो केस नंबर 2 अगर कर सकते हैं, यदि यहाँ पे डिस्कस करें कि यदि ई नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर ये कॉन्स्टेंट ना हो तब क्या लिखा जाएगा, देखिए v बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस में क्लोज मतलब x1 से x2 ई इंटू क्या हो जाएगा dx। बस इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। देखिए जब कांस्टेंट नहीं होगा तो ये लिखा जाएगा, कांस्टेंट होगा तो वो लिख लेना, यानी कि dv बराबर ए dx लिख सकते हैं माइनस में dx, ठीक है, या ई बराबर dv बटा में dx कर सकते हैं। तो आप लोग इससे यही दो रिलेशन समझ सकते हैं। इससे और भी केस है जो आप लोगों को कभी मतलब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कुछ आता है पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब इसका जो होगा कुछ पार्शियल डिफरेंशियल टाइप का आता है, उसके अब हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा हायर क्लासों में मतलब जो कंपटीशन वगैरह होता है उसके लिए पढ़ा जाता है, तो आप लोग इतना सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब बोर्ड है चाहे CBSE बोर्ड, जो भी आप लोगों को पढ़ना हो सब आप लोगों के लिए काफ़ी है। मिटा दें। इसमें देखिए आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं कि देखिए ये जो है ना, ये ध्यान से आप लोग समझे कि जैसे दो मान लेते हैं, दो प्लेट ऐसे दे दिया जाए, तो दोनों दो प्लेट ऐसे दो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रिक यहाँ मैंने कि 10 वोल्ट है, यहाँ पे दिया है कि 20 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का गैपिंग जो देखा जाए तो 10 ही वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो अगर दोनों के बीच में जितना ही गैपिंग बढ़ेगा, ध्यान से जितना ही गैपिंग बढ़ेगा ई का मान उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग अलग हो जाए तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, ये भी अलग होगा, तो सर माइनस साइन के साथ ये क्या होगा, जिसके लिए dx का मान कम होगा, मतलब दूरी कम होगी, वो क्या होगा, ई का मान ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन उसका बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे दिया है यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट ऐसे करके दे देगा, ठीक है। अब ऐसे करके दे दिया तो आप लोग बताएं कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है और डी है, तो किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा हो, तो सर जिसके लिए गैपिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का भी निकालेंगे तो सेम होगा, इसका मतलब भी सेम, तो जिसके लिए dx जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही अथु होगा, ई का मान बड़ा, तो इसलिए अगर यहाँ पे लिखा जाए तो ई डी का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके बाद ई सी का, उसके बाद ई बी का, उसके बाद ई ए का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन देखा, अगर ऐसा देख लिया जाए ठीक है, मान लेते हैं ए दे दिया बी सी डी 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट ऐसे दे देगा। तो कुछ करना है जिसके बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बीच में ज़्यादा गैपिंग है बस निकाल सकते हैं। तो ई डी, ई ए सॉरी ई सी, ई बी और ई, ठीक। अब आगे हम लोग थोड़ा और देखते हैं, जैसे जैसे दे दें, जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है, मान लेते हैं 10 वोल्ट, 20 वोल्ट यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 40 वोल्ट, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दे दिया 70 वोल्ट। तो देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बढ़े तो 10 से 20 यानी कि 10 वोल्ट बढ़ा, 20 से 40, 20 वोल्ट बढ़ा, 40 से 70, 30 वोल्ट बढ़ा, यानी कि पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हर कंडीशन में अलग अलग हो रहा है। और dx यहाँ पे देख रहे हैं कि सबके पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो रहा है।
लेकिन सबके लिए डिस्टेंस देखें तो दोनों के बीच में डिस्टेंस सबके लिए क्या है, सेम टू सेम है। तो इसका मतलब dx जब सेम हो जाएगा तो dv पर चलेगा, तो जिसके लिए माइनस मतलब क्या है, जिसके लिए dv कम होगा, यानी कि जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम होगा उसके लिए E ज़्यादा होगा। तो देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या है, 10 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में 20 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में कितना है, 30 वोल्ट है। इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, इसका मतलब A ज़्यादा है, उसके बाद B ज़्यादा है, उसके बाद क्या है C ज़्यादा है, उसके बाद क्या है E, ऐसे हो। ठीक है, आप लोग ऐसा बना लें। तो देखिए पहले टाइप से तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग ऐसा बना लें। उसके बाद दूसरा अब हम लोग चलते हैं। मिटा देते हैं। और हम लोग थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, आप लोगों को बताया थे, जैसे देखिए बताए हैं कि E बराबर, ध्यान सुने, कि माइनस में dv अपन में dr। इस एक बताएं कि अगर मान लेते हैं E निकालना होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को dx लिखें चाहे dr जो भी लिखना, इसका मतलब E निकालना होगा तो हमें अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशियल आप लोगों को मैथ में बता रहे हैं, डिफरेंशियल करना पड़ेगा। आप मान लेते हैं अगर dv निकालना होगा तो आप लोगों को बताए थे कि माइनस टाइम E इंटू क्या होता है dx, इसका मतलब ये आप लोगों को समाकलन करना पड़ेगा। तो एक एक क्वेश्चन इस पर हम लोग करके देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को और बताएंगे। ठीक है, जैसे लिखें कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव एक सच के समानांतर v बराबर x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 वोल्ट है तो x बराबर 2 मीटर पे, ठीक है, x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो देखिए अब हमें भी दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर 2 मीटर, हमें E पूछा है। तो क्या करना है कि हम चूंकि जानते हैं, देखिए चूंकि जानते हैं कि E बराबर होता है, E बराबर माइनस में dv अपन में क्या होता है dx, ठीक है, dx। आप लोगों को और भी बताएंगे थोड़ा सा आगे धीरे धीरे करते हुए और बता रहे हैं। तो dv बटा में dx का मतलब अवकलन करें किसके रिस्पेक्ट में, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करते हैं। इसका मतलब x है तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो देखिए E बराबर लिखेंगे माइनस में, देखिए d बटा में dx, इसका क्या है x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5, ठीक है। अब अवकलन कर देते हैं, माइनस से बाहर निकले, इसका अवकलन करेंगे तो 2x, इसका करेंगे तो 2 हो गया E। अब देखिए x बराबर बोला है, ध्यान से देखें कि x बराबर क्या है, x बराबर 2 मीटर है, 2 मीटर पे रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा माइनस टाइम 2 इंटू 2 और प्लस में 2, देखो 2 दूना के 4 2 6 न्यूटन प्रति क्या होता है कूलम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस में 6 न्यूटन प्रति कूलम आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का समीकरण पूछा तो ये होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये है, तो सब हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, बता लें। फिर एक बार और करते हैं हम लोग थोड़ा सा और अच्छे ढंग से हल। लेकिन यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए यदि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ठीक है, E बराबर दिया है कितना x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, x स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम है, तब x बराबर 3 मीटर पर, x बराबर 3 मीटर पर विद्युत विभव का मान बताएं। तो x बराबर 3 मीटर पर दिया है, तो इसका मतलब विद्युत विभव का मान ज्ञात करना, तो हम जानते हैं चूंकि कि dv बराबर होता है माइनस में क्लोज इंटीग्रेशन
ऐसे इसके भी जानते हैं, ई इंटू डी एक्स, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे भी, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस में लिख सकते हैं हम ई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ई का वैल्यू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर रख लीजिए, v बराबर ये एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिए अब लिमिट रख लेते हैं, तो लिमिट का जो वैल्यू है 0, ये क्या है 3 है, बस कुछ करना नहीं है। देखिए माइनस हो गया एक्स का क्या हो गया, एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स क्यू अब आई में कितना हो गया 3, अब बटा में 3 हो गया, 0 से 3 तक। अब रख लीजिए तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस है ही तो 3 का क्यू अब बटा में 3 या माइनस 0, इसका मतलब 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 2 बच जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, यानी कि v बराबर 9 वोल्ट होगा। ये मेरा आंसर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पे पूछे, डिफरेंशियल पे पूछे, किसी भी टाइप से पूछे तो हम लोग क्वेश्चन, हम लोग एक एक क्वेश्चन ऐसा बनवा दें, आप लोग बना सकते हैं। आप लोग खुद और अगले मतलब अपने से ट्राई करें, जितना भी आप लोग बनाएंगे उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं किस में, देखिए आप लोग को अब आगे बताते हैं। अब एक हम लोग को पढ़ना है क्या, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी कण द्वारा, आवेशित कण द्वारा किया गया कार्य, हम लोग को ये पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग डालें, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण द्वारा किया गया कार्य, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, किसी मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण द्वारा किया गया कार्य पढ़ना, तो क्या करना है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा किसी मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ऐसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं अपने से, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए तो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, मान लें यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है चार्ज पार्टिकल्स है, और ये भी वेग से मान लेते हैं चल रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी से चल रहा है और साथ में कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, अब हमें आगे मतलब चर्चा करेंगे धीरे धीरे। वी वेलोसिटी से इसका वेग भी है, और मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं ए से लेकर के बी तक। ठीक है, मान लेते हैं एक पी पॉइंट यहाँ पे है, तो पी पॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक छोटा सा मान लेते हैं, चाहे यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं, तो पी पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है एक्स है। और हम लोग चलते हैं यहाँ से यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो देखिए अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इधर मान लेते हैं पार्टिकल चल रहा है, फोर्स अगर इधर लग रहा है, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही वर्क डन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन करेगा, तो इसके लिए वर्क डन क्या रहेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स कॉस, दोनों के बीच में डी जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एफ इंटू डॉट डी एक्स, और थीटा बराबर यहाँ पे 0, कॉस 0 का मतलब 1, खत्म हो गया, यहाँ पे डी डब्ल्यू हो जाएगा। ये मेरे लिए हो गया वर्क डन। अच्छा, इसके लिए जो वर्क डन हो गया तो इसके लिए लिखा जाएगा विद्युत बल क्या होगा, तो विद्युत बल देखें, क्योंकि विद्युत बल जो होगा ये ई क्षेत्र है, तो विद्युत बल होगा क्या होगा, F बराबर Q इंटू ई होगा। तो इसका वैल्यू वहाँ पर रख लेते हैं, इसलिए लिखा जाएगा D बराबर, देखिए D बराबर लिखा जाएगा Q इंटू ई इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा देखिए ये वाला हम जानते हैं कि E इंटू डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, E इंटू डी एक्स। लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें अगर ऐसा हो जाए कि मान लेते हैं हम कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, तो विपरीत डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ पर 180 कर लीजिए ऐसा, तो 180 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक Q हो जाएगा इंटू माइनस में E इंटू डी एक्स। ई इंटू डी एक्स क्या है हमारा V है,
तो इसलिए लिखा जाएगा डी वी इक्वल टू माइनस में ई इंटू डी एक्स, इसलिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू क्या हो जाएगा डी वी, क्यू इंटू क्या हो जाएगा डी वी। अब यहाँ पे क्यू इंटू डी वी हो गया, तो देखिए वर्क डन ये हम लोग को किया गया कार्य वर्क डन हो गया। तो यही अगर वर्क डन ये हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ, यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ हम कर देंगे तो डी डब्ल्यू इधर हो जाएगा क्यू इंटू डी वी, ठीक है, क्यू इंटू डी वी। मान लेते हैं कि प्रारंभ में इसका वर्क डन अगर मान लेते हैं ये W1 है, दूसरा क्या है W2, उस समय इसका पोटेंशियल V1 है, इसके बाद में क्या होगा V2 है। तो इसका लिखा जाएगा क्या डेल W इक्वल टू क्यू इंटू डेल V, ठीक है। तो इसका मतलब जो वर्क डन लिखा जाएगा डेल W बराबर क्यू इंटू डेल V होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा ना पोटेंशियल जो लिखा जाएगा वो डेल V होगा, पोटेंशियल W यानी कि V2 माइनस V1 लिख दिया जाएगा, W2 माइनस W। अगर मान लेते हैं कि ये पार्टिकल चलना प्रारंभ कर दे, मतलब यहाँ पर जो बात किए थे जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पार्टिकल से भी वेग से चलना प्रारंभ कर दे, तो लिखेंगे कि यदि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में, ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, मतलब गतिज में परिवर्तित है, W किया गया कार्य जो है गतिज है, गतिज में परिवर्तित, उसके लिए समीकरण लिखा हाफ एम V2 माइनस V लिखा जाएगा, यानी कि V2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया जाएगा Q इंटू डेल V। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर जो होगा वो क्यू इंटू डेल वी, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल होगा, कोई पोटेंशियल फील्ड में कोई पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दिया रहेगा, उसका मास भी दिया रहेगा, प्रारंभ में कुछ और होगा, बाद में कुछ वेग पूछ लेगा, या नहीं होगा तो किसी एक ही वेग पर पूछ सकता है पार्टिकल, तो ऐसे भी हम लोग को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग क्या करें, इसे उतार लें, अब हम इस पर क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कभी आया नहीं है, क्वेश्चन ही पूछा जाता है इस पर। आप लोग इसे उतारें और क्वेश्चन करते हैं, लिखें माना नहीं, क्वेश्चन करते हैं, लिखें एक 2 माइक्रोकुलाम नहीं, एक लिखे 10 माइक्रोकुलाम, एक 10 माइक्रोकुलाम का कोई आवेशित कण, ठीक है, आवेशित कण 20 वोल्ट वाले, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में रख करके आरोपित किया जाता है, ठीक है, आरोपित किया जाता है, तब आरोपित करने पर, ठीक है, आरोपित करने पर कण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें, कण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें, ठीक है। यदि कण का द्रव्यमान 2 ग्राम हो तो, ठीक है, नहीं 2 ग्राम नहीं 3 ग्राम, यदि कण का द्रव्यमान 3 ग्राम हो तो, ठीक है, कण का द्रव्यमान 3 ग्राम हो तो तब कण का विद्युत क्षेत्र में वेग ज्ञात करें, तब कण का विद्युत क्षेत्र में वेग ज्ञात करें। देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए इन्हीं दोनों फार्मूला पे लगेगा, ठीक है, इन्हीं दोनों फार्मूला का हम यूज करते हैं, ठीक, मिटा देते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है पार्टिकल जो दिया, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। पार्टिकल जो दिया है किसी मतलब विद्युत क्षेत्र में मूव कर रहा है और इसका मान लेते हैं क्यू दिया है कितना 3, कितना दिया
10 माइक्रोकुलम, ठीक है 10 माइक्रोकुलम। मास दिया है 3 ग्राम और वेग इसका पूछा है और ये सब दिया है, साथ में पूछा है वर्क डन, यानी कि वर्क डन भी पूछा है और साथ में वेग भी पूछा है, यही निकालेंगे। तो हमें कुछ करना नहीं है मेरे भाई। पोटेंशियल डिफरेंस उनको दिया था, पोटेंशियल कितना दिया था, ठीक है पोटेंशियल हम लोग को इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट दिया था, ठीक है 10 वोल्ट दिया है, जो भी दिया आप लोग बना लेना। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्क डन निकालना है तो डेल डब्ल्यू जो जानते हैं कितना होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू होता है क्यू इंटू डेल बी, ठीक है ये निकालना है। तो क्यू का वैल्यू कितना है 10 और माइक्रो को 10 के पावर -6, ठीक है ये 10 वोल्ट है तो 10 में 2 कट जाएगा तो -4 आ जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -4, ठीक है ये डब्ल्यू हो गया। यानी कि किया गया कार्य जब हम लोग को निकालना हो तो 10 के पावर इतना 4, ये क्या कार्य का मतलब क्या होता है जूल, यहाँ पे जूल होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें पूछा था कि हमें वेग बताइए, तो हम जानते हैं चूंकि कि डेल डब्ल्यू इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। डेल डब्ल्यू का वैल्यू दिया है कितना 10 के पावर -4 1/2, एम का वैल्यू दिया है 3 ग्राम, 3 ग्राम को केजी में बदल 10 के पावर -3 इंटू वी स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो -1 बचेगा, इन सबको ऊपर ले चलते हैं। देखिए 0.2/3 अब बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, तो वी बराबर आ जाएगा √0.2/3, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको बढ़िया ढंग से लिखें तो पॉइंट को नीचे लाते हैं तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2/30 यानी कि 1/15, ठीक है। इसका मतलब v बराबर 1/15 मीटर प्रति सेकेंड, बस ये मेरा आंसर। तो जो भी आप लोगों से पूछे वो आप लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं ऐसा क्वेश्चन मतलब कोई भी है तो हम लोग हेल कर सकते हैं, ठीक मिटा दें। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा जल्दी टॉपिक को हम लोग को डील करना है। अब आप लोग लिखे हैं किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों के बीच स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे लिख सकते हैं। वही टॉपिक लिखें किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों के बीच स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे लिखते हैं संचित स्थितिज ठीक है मेरे भाई। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना, बस यही लास्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेक्चर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। जैसे देखें, जैसे मान लेते हैं पार्टिकल क्या है कि जैसे मान लेते हैं पार्टिकल वही स्थिति लाएंगे। मान लेते हैं कि ये एक यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे मान लेते हैं बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वार है, यहाँ पे क्यू है। वैसे यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ पे अनंत पे कोई पार्टिकल रखा गया है, अनंत पे, ठीक है। यहाँ पर क्यू नॉट आवेश रखा गया। इसको क्या करते हैं कि पॉइंट पी पर लाते हैं, वही काम करते थे पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पर लाएंगे तो इस पर क्या होगा कि इस पर फोर्स लगेगा, विद्युत क्षेत्र जो लगेगा, विद्युत बल इधर लगेगा और किया गया कार्य क्या होगा विपरीत डायरेक्शन में होगा। यानी कि मान लेते हैं कि पी पॉइंट से जो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, मान लेते हैं डी एक्स, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इधर लिखा जाएगा। तो इस समय आप लोगों को लिखवाएंगे, इस समय वही लिखा जाता है क्या, उसमें किया गया कार्य कितना होगा, इसलिए किया गया कार्य यहाँ पे लिखें, किया गया कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण, तो लिखा जाएगा एफ डॉट डी एक्स कोस 180 डिग्री, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर है माइनस में एफ इंटू डी एक्स। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, चूंकि हम जानते हैं बिंदु
बिंदु P पर, ठीक है, क्योंकि बिंदु P पर कुल लिख सकते हैं, कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत बल्ब यहाँ पे लिखा है कितना होगा, यह बराबर होता है Q इंटू E, यानी Q नोट इंटू E। यहाँ पर रख सकते हैं तो DW लिखा जाएगा Q नोट इंटू E, Q नोट इंटू क्या होगा E, इंटू क्या हो जाएगा DX, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा E का जो होगा इस समय यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए बिंदु B पे, ठीक है, बिंदु B पे नहीं, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं दूरी कितनी है, P से A के बीच की दूरी x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या लिखा जाएगा, E बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q ये है, इससे यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है x स्क्वायर, इसको वहाँ पे रख सकते हैं माइनस है, वहाँ पे रखिए, इसलिए लिखा जाएगा DW इक्वल टू हो जाएगा माइनस में Q नोट इंटू 1/4πε0 एप्सिलॉन, ठीक है, और उसके बाद Q बटा में x उसका इंटू क्या हो जाएगा D, तो इसको DW इसका लिखा जाएगा तो बढ़िया ढंग से लिखा जाए तो 1/4πε0 Q इंटू Q नोट बटा में x स्क्वायर इंटू DX, ये माइनस का माइनस है, ठीक है। आप इतना तक अब हम लिखते हैं, लिखिए माना, ठीक है, माना बिंदु A पर कोई आवेशित कण रखा गया है, आवेशित कण रखा गया है जिसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र E, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, E है। अनंत पे एक दूसरा कोई बिंदुवत आवेश रखा गया है जिसे इस विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। जब इसे बिंदु P पर लाया जाता है तो विद्युत बल के प्रतिकर्षण के कारण कार्य करना पड़ता है, या ऐसे भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य करना पड़ता है। इसलिए dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य dw बराबर f इंटू dx cos 180 डिग्री, यहाँ पर रख लें। इसलिए बिंदु यहाँ जब उतरे तो इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत बल यह लिख सकते हैं, उसके बाद ये लिख लें, ये चीज़ को उतार लें, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र यह लिख करके फिर आगे लिख सकते हैं किया गया कार्य, ये हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, कुल किया गया कार्य हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इसलिए मिटा दें, देख ले बिंदु P पर हम लोग लिखते हैं, इसलिए कुल किया गया कार्य, ठीक है। जब कुल किया गया कार्य हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे, समाकलन करते हैं, तो दोनों तरफ हम लोग समाकलन करते हैं, तो ये DW इक्वल टू, इधर भी समाकलन करेंगे तो माइनस में 1/4πε0 Q इंटू Q नोट बाई में x स्क्वायर इंटू DX। अब देखिए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, तो कुछ समय के लिए एक बात आप लोग बताते हैं कि इसका ये हो जाएगा माइनस में Q इंटू Q नोट बाई में 4πε0, ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जब इतना हो जाएगा तो आप लोग से बता सकते हैं, ध्यान से देखें। अब इसको क्या कर रहे हैं ना कि इसको अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, इसको अनंत से कहाँ, बिंदु P पर ला रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि जब, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब x बराबर इनफाइनाइट से x बराबर r पर,
तो x बराबर इनफाइनाइट पर W बराबर क्या हो जाएगा, W1 बराबर 0, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा तो देखिए लिखा जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से W, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस में Q इंटू क्यू नोट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R माइनस है और dx अपन में क्या हो जाएगा x का। और हम इसका समाकलन करेंगे तो W हो जाएगा माइनस 0 माइनस में Q इंटू क्यू नोट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 बाई में x होता है। आइए इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब w बराबर लिखा जाएगा 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट। एक बार इसको रख लें तो 1 बाई में r हो जाएगा माइनस 1 बाई में इनफाइनाइट, ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा खाली खाली, सिर्फ खाली बचेगा, इसको मिटाते हैं। w बराबर 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इंटू क्यू नॉट, अब बटा में सिर्फ r बचेगा, इसका मतलब r होगा। अब ये कार्य निकल गया, लिख सकते हैं कि यदि किया गया कार्य, ठीक है, यानी कि W स्थितिज ऊर्जा U में बदल जाए, तो U में बदल जाए तो U बराबर क्या लिखा जाएगा, देखिए U बराबर लिखा जाएगा 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू क्या लिखा जाएगा, क्यू नॉट बटा में क्या हो जाएगा R। ये देखिए बहुत बढ़िया है, तो मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लें, उतार लें। बहुत अच्छा ही टॉपिक है और ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो कभी भी देखिए अगर पोटेंशियल मतलब विद्युत संचित स्थिति ऊर्जा का पूछे, संचित स्थिति ऊर्जा पूछे तो U बराबर लिखा जाएगा 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब देखिए जो आवेश जिसके कारण निकाला जाएगा, जिसके कारण निकाला जाएगा वो अभी आवेश है, जिस पे निकाला जाएगा, जिसके कारण निकल जाएगा वो भी आवेश है, जिस पर निकाला जाएगा वो भी आवेश, दोनों आवेश को लेना, यानी कि बिंदुवत आवेश पे भी निर्भर करेगा, दोनों आवेश पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे U बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग से पूछे कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि ऊर्जा कैसी राशि, अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो ये भी मतलब इसको अगर हम बीजगणितीय रूप से लिखें तो U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 सब टर्म में लिख सकते हैं हम, और ये जोड़ के रूप में होगा, ठीक है। और इसका मात्रक आप जानते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो कुछ करना है नहीं, ये प्रूव्ड हो गया। इसका लिख लेते हैं बीजगणितीय रूप, लिखें यहाँ पे हेडिंग देकर ऊर्जा का बीजगणितीय, ठीक है। बीजगणितीय रूप लिखा जाता है, टोटल यूनिट लिखा जाएगा, अगर टोटल के अलग अलग आवेशों के लिए लिखा जाएगा U1 प्लस में U2 प्लस में U3 डॉट 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 प्लस में क्या हो जाएगा U1, ये सभी के लिए यही लिखा जाएगा। या इसको हम थोड़ा सा और लिखते हैं आगे, यूनिट बराबर लिखा जाएगा 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले वाले के लिए, Q1 इंटू क्यू नॉट जिस पे निकाला जाएगा बटा में R1, 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे होगा Q2 इंटू क्यू नॉट बटा में क्या होगा R2, ठीक है। ऐसे ही करते करते लिख देंगे यहाँ पे 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Qn इंटू क्यू नॉट बटा में क्या हो जाएगा Rn। तो ये देख रहे हैं कि कितना आसानी से ये सब निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन उस कॉमन चीज़ को निकाल लेते हैं, तो देखिए यूनिट बराबर जो आएगा लिखा जाएगा, देखिए कॉमन क्या है 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं, इसमें क्यू नोट कॉमन है तो क्यू नोट को हम बाहर कर लेते हैं। अब जो बच गया वो लिख सकते हैं, तो Q1 बाई में R1 और प्लस में Q2 बाई में R2 प्लस में डॉट डॉट और क्या हो जाएगा Q1 बाई में Rn। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा वहाँ पर क्यू नोट नहीं रहता था, यहाँ पर क्यू नोट है, बस लिख देंगे बस हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है बीजगणितीय रूप, यानी कि 2 या 2 से अगर अधिक अगर हो जाए पार्टिकल्स
और वहाँ पे अगर हम लोग को निकालना हो, जैसे 3 जुड़ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए ये हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग बढ़िया ढंग से आप लोग उतार लें, और हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब अगला जो लेक्चर होगा उसको क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और इसको आप लोग उतारें, और ठीक है, थैंक्स।